गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल वाली संख्याओं में इकाई का अंक। सबसे पहले हम ये जानते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल का साइन होता है ये और ये दोनों होते हैं फैक्टोरियल के साइन। माना कोई संख्या n है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है तो n फैक्टोरियल होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डैश 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 n तक। n फैक्टोरियल बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डैश 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 n तक। जैसे 6 फैक्टोरियल क्या होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, मतलब जितना फैक्टोरियल होगा उतने तक संख्याओं की गुणा करते हैं। ऐसे ही 8 फैक्टोरियल क्या होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, मतलब फैक्टोरियल तक गुणा करते हैं। अगर 8 है तो 8 तक, 9 है तो 9 तक, 2 है तो 2 तक, 3 है तो 3 तक। अब हम जानते हैं फैक्टोरियल वाली संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 0 फैक्टोरियल है तो इसका मान होता है 1, तो 0 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होगा 1। ऐसे ही 1 फैक्टोरियल जिसका मान होता है 1, इसमें इकाई का अंक क्या होगा 1 फैक्टोरियल में 1। अब 2 फैक्टोरियल क्या होता है 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 बराबर 2। 2 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होगा 2। अब 3 फैक्टोरियल क्या होगा 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 6। तो 3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होगा 6। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24। तो 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होगा 4। अब 5 फैक्टोरियल क्या होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब इन सबकी गुणा करते हैं। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। 120 में इकाई का अंक क्या होगा 0। 120 में इकाई का अंक 0। अब ऐसे ही 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 6। अब 5 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 120 गुणा 6, 120 छक कितना होगा 720। इसमें भी इकाई का अंक 0 होगा। अब हम जितने भी फैक्टोरियल आगे बढ़ते जाएंगे उन सब फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 होगा। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0, 8 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0, 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब में इकाई का अंक 0 होगा। दोस्तों सवाल है 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम देखते हैं इसमें इकाई का अंक क्या होगा 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होता है 1, 2 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होता है 2, 3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होता है 6, 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होता है 4। अब इन सबकी गुणा कर देंगे। 1 दूनी 2, 2 छक 12, 12 चौक 48। तो 48 में इकाई का अंक क्या होगा 8। तो इन सबके गुणनफल में इकाई का अंक होगा 8। दोस्तों अगला सवाल है फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 6 डैश 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 फैक्टोरियल 10 तक के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखते हैं इसमें इकाई का अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 6 गुणा डैश 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 फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक 4, फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक 0, फैक्टोरियल 6 में इकाई का अंक 0, ऐसी डैश 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 फैक्टोरियल 10 में भी इकाई का अंक 0। तो इन सबका गुणनफल क्या हो जाएगा 0। तो इस फैक्टोरियल के इकाई के अंक में क्या आएगा 0। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 6 डैश 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 फैक्टोरियल 10 तक के गुणनफल में इकाई का अंक आएगा 0। अगला सवाल है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डैश 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 फैक्टोरियल 1000 का इकाई का अंक क्या होगा। देखते हैं इसको। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डैश 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 फैक्टोरियल 1000 तक इकाई का अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक 1, फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक 2, फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक 6, फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक 4, फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक 0। अब इससे आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब में इकाई का अंक 0। तो अब इन सबको जोड़ देते हैं 1 2 3 6 9 और 4 13। 13 में इकाई का अंक 3। इन सबके योग में इकाई का अंक होगा 3। यही हमारा आंसर होगा।